Hello students of class 4. We are here with EVS chapter 26 डिफेंस ऑफिसर वहीदा। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में एक डिफेंस ऑफिसर है वहीदा। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों कि किसी परेड की कमान संभालना। इस चैप्टर में उनका इंटरव्यू दिखाया गया है, यानी उनसे बातचीत करके दिखाया गया है कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची, कैसे वो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा बनी। तो आइए देखते हैं उनसे जो इंटरव्यू लिया गया है उसमें किस किस तरह का सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने उस सवाल का क्या जवाब दिया। इस चैप्टर में आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं वो लेफ्टिनेंट वहीदा की है। इनका पूरा नाम वहीदा प्रिज्म है। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन के बारे में जाना जो उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछी गई है, और अब हम आगे देखते हैं कि उनसे कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और वे इस सब का क्या जवाब दे रही हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस समथिंग अबाउट दैट परेड। क्वेश्चन है कि आप परेड के बारे में कुछ बताएं। तो वहीदा कहती है, इन ए परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर। वहीदा बताती है जब परेड होती थी तो 4 टुकड़ियाँ यानी 4 प्लेटून्स इनके पीछे चलती थी, क्योंकि वे इस परेड की लीडर थी। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द इंटायर परेड। 36 कमांड्स होते थे, यानी कि 36 निर्देश होते थे जो इन्हें जोर जोर से बोलकर देने होते थे परेड के दौरान। देयर मस्ट बी गिवन इन ए वेरी लाउड वॉइस सो डैट इट इज हर्ड टिल द रियर। ये निर्देश इन्हें यानी वहीदा को लाउड वॉइस में यानी तेज आवाज़ में देने होते थे ताकि पीछे तक ये आवाज़ सुनाई दे। The voice should also reach the spectators sitting on the other side of the ground. और जो लोग मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं उन्हें भी ये आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे। इन्हें इस तरह से बोलना पड़ता था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसे पूछा जा रहा है, Didn't you feel nervous leading for platoons? क्या आप प्लेटून्स को लीड करते समय कभी नर्वस हुई? तो अकॉर्डिंग टू वहीदा बताती है, आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू साउट 36 कमांड्स। ये बताती है कि घबराहट तो नहीं थी, यानी कि मैं नर्वस नहीं होती थी, लेकिन 36 बार जोर से बोलकर जो निर्देश देना होता था। इफ़ यू फॉरगेट इवन वन द इंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड। उसमें अगर एक भी सवाल भूल जाऊं तो सारा परेड ही गड़बड़ा जाती है। तो वहीदा बताती है कि उन्होंने 1 महीना तक आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए मंथ बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल। तो वहीदा बताती है कि इसका उन्होंने पूरा 1 महीना मॉर्निंग और इवनिंग में रिहर्सल किया, प्रैक्टिस की इसके लिए उन्होंने, और ये परेड स्कूल में भी करती रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस इनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? प्रिज्म जो इनके नाम में जुड़ा हुआ है उसका क्या मतलब है? तो वहीदा कहती है, माई फादर गेव दिस नेम टू मी। उनका ये नाम प्रिज्म उनके पिताजी ने उन्हें दिया था। ए प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। प्रिज्म एक प्रकार का ग्लास होता है, इसके एक साइड से जब वाइट लाइट डाली जाती है तो 7 अलग अलग कलर में ये रिफ्लेक्ट होकर निकलती है। माई फादर वांटेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो वहीदा थे जो वहीदा के फादर चाहते थे ये भी कुछ इस तरह से पहचान बनाए अपनी,
इसलिए उन्होंने बचपन से ही इनको ये नाम दिया प्रिज्म। बच्चों, आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दिया गया है और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपको खुद से इसका सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो एनीवन हु इज इन डिफेंस सर्विस? क्या आप किसी को जानते हैं जो डिफेंस सर्विस में हो? इज द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? तो डिफेंस सर्विस में कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो, चाहे वो नेवी, आर्मी और या एयरफोर्स, ये 3 हमारे फोर्स होते हैं, इनमें किसी में भी कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें आप जानते हैं? व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? अगर आप जानते हैं तो इस फोर्स में वे किस टाइप का काम करते हैं? व्हाट यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस? क्या आप डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन? द आर्मी, द नेवी और द एयरफोर्स? ये 3 तरह का फोर्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों फोर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, जैसे कि थल सेना आर्मी हुआ, जल सेना नेवी और वायुसेना एयरफोर्स। इन सब के बारे में डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है, इन तीनों फोर्स में से किसी में भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एज इन डिफेंस सर्विस? डिफेंस सर्विस में जो लोग काम करते हैं वे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनका सबका ड्रेस एक समान होता है। क्या अदर जॉब वाले कुछ ऐसा जॉब है जो डिफेंस सर्विस की तरह ही यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो ऐसा अगर किसी जॉब वाले को जानते हैं, उस जॉब का नाम बताइए। तो बच्चों, जैसे कि पुलिस सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब ऐसे हैं जो कि दैट वियर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विस। वहीदा वर्क्स एज ए डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशंस इन द नेवी? वहीदा जो है वो इंडियन नेवी में डॉक्टर है। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशंस इन द नेवी? नेवी में 5 अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले का नाम बता सकते हैं कि और कौन कौन से लोग काम करते हैं नेवी में? जैसे कि कुक हुआ, क्लीनर हुआ, पायलट, नर्स, ड्राइवर, ये सभी लोग भी अलग अलग ऑक्यूपेशन है जो लोग नेवी में काम करते हैं। हैव यू एवर सीन ए परेड? क्या आपने कभी परेड देखा है? होल्ड ए परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड्स। आपको कहा जा रहा है कि आप भी स्कूल में परेड को होल्ड कीजिए, परेड को लीड कीजिए और 36 कमांड्स भी ट्राई कीजिए देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल में भी कुछ दिया गया है, परेड, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल, ये सभी कुछ कमांड्स हैं। इस तरह से कैन यू ऐड सम मोर कमांड्स टू दिस लिस्ट? इस तरह से बच्चे कुछ और कमांड्स आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अब जब कभी स्कूल में परेड हो तो आप भी ये सभी कमांड्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉक टू ए डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर हिज वर्क। आप किस डॉक्टर से बात कीजिए और उनके वर्क के बारे में पूछिए कि उनका वर्क किस टाइप का होता है। अब यहाँ दिया गया है, डू यू नो एनी वोमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल? क्या आप किसी ऐसी वोमेन, किसी महिला को जानते हैं जो कुछ अलग टाइप से काम करती हैं? जैसे कि वहीदा ने कुछ अलग हटकर काम किया, जैसे कि लेफ्टिनेंट बनी, उस तरह से आप किसी महिला को, किसी वोमेन को जानते हैं जो कि कुछ अलग हट के काम करती हों? टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। आप भी अगर जानते हैं उस तरह से किसी महिला को, किसी वोमेन को, तो उनसे भी आप बात कीजिए जिस तरह से इस चैप्टर में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के साथ बातचीत करके दिखाया गया है। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिनका वे जवाब देती हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, करिए। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क। और क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो सोचिए, किस टाइप का क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हैं। फाइंड आउट व्हाई शी हैज़ चूजन दैट वर्क। और पता लगाइए कि उन्होंने इस टाइप का काम क्यों चूज किया। व्हाट वेयर द डिफ़िकल्टीज शी फेस्ड इन हर लाइफ।
और उन्होंने अपनी लाइफ में किस टाइप का डिफ़िकल्टी उन्होंने फेस किया। तो बच्चों ये था चैप्टर। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। हमें भी इनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, वहीदा के लाइफ से। किस तरह वहीदा ने महिला होते हुए भी ऐसी जगह से आते हुए भी उन्होंने ऐसा सब कुछ किया, इंडियन नेवी में काम किया। मैं भी ये कहना चाहूँगी खासकर लड़कियों से कि आप भी स्ट्रांग बनकर चलें और ऐसी क्षेत्र जहाँ महिलाएं कम आती हैं वहाँ ज़रूर जाएं और अपनी डिग्निटी बढ़ाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।